अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन आसिम और आप देख रहे हैं लुकमा फूड रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हरी मिर्च का अचार, ये बहुत लजीज और चटखारे से भरपूर बनकर तैयार होता है। बहुत ही मज़ेदार इसका मसाला तैयार होगा जो इसमें बहुत मज़े का चटखारा पैदा करेगा। इस अचार को आप दाल चावल के साथ और इसको सब्जी के साथ बना कर खा सकते हैं और ये ख़राब होने वाला नहीं है। बीच-बीच में मैं आपको टिप देती रहूँगी, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोग कभी बहुत मज़ेदार जब आप लोग अचार डालें तो बिल्कुल वैसा ही ज़ायक़ा हो जिस तरह से मैं बना रही हूँ। तो आइए चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ और देख लेते हैं कि इसको किस तरह से हम तैयार करते हैं। हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार डालने के लिए यहाँ मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं 150 ग्राम। ये 150 ग्राम हरी मिर्चें हैं। बहुत ज़्यादा ही तीखी हरी मिर्चें हैं, ये बहुत चटपटी होती हैं। इसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। धोने के बाद इसको मैंने कपड़े की मदद से इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं ये। अब हम सबसे पहले इसका ये जो पार्ट होता है, इसका जो ये डंठल होता है, इसको हम रिमूव कर देंगे क्योंकि यही सबसे ज़्यादा अचार को ख़राब करता है। इसको हम सेपरेट कर देते हैं और इसे हम एक साफ़ बर्तन में रख लेते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने सभी मिर्चों के ऊपर का जो पार्ट होता है वो मैंने रिमूव कर दिया है, इसका डंठल। अब इसको काटने का तरीका आप बहुत ही आसान है। आप या तो इसको नाइफ की मदद से काट लीजिए, सीजर, ये किचन सीजर है, इसकी मदद से हम इसके इस तरह से 2 पीस कर लेंगे और फिर इसको हम अलग बाउल में रखते जाएंगे। इसके 2 पार्ट करने से ये होगा कि हमें खाने में भी आसानी रहेगी। इसको जितना हमें चाहिए उतना ही हम निकालेंगे और ये ज़ाया भी नहीं होंगी। इस तरह मैं तमाम हरी मिर्चों को कट कर लूँगी सेंटर से। ये देखिए यहाँ पे मैंने तमाम हरी मिर्चों को सेंटर से कट कर लिया है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने गैस पे फ्राई पैन रख दिया है। अब हम मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे, हल्का हल्का सा भून लेंगे। यहाँ मैंने ले ली है सौंफ है 3 टेबल स्पून, अचार की जान होती है सौंफ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा 1.5 यानी 1.5 टेबल स्पून, मेथी दाना 2 टेबल स्पून, राई 2 टेबल स्पून। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे, हल्का हल्का सा। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, बहुत हल्का हल्का सा हम इसे भूनेंगे। इतना कि बस थोड़ी खुशबू आने लगे, इसमें जो मॉइस्चर होता है वो ड्राई हो जाए, वरना फिर अचार ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम इसको ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। थोड़ी इसमें नमी होती है ना मसालों में, वो सारी ख़त्म हो जाती है इस तरह करने से। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। पहले मैं इसको निकाल के रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल कर लूँगी। जब रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा इसके बाद हम इसको दरदरा कूटेंगे। अब हम इसको एक दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा सा इसको मोटा मोटा कूट लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े का ये बनकर तैयार हुआ है। अब इसके अंदर हम मज़ीद और मसाले ऐड करेंगे ताकि ये बहुत ही मज़ेदार ज़ायक़ेदार बन जाए। इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, अगर ये नहीं मिले तो आप पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। पिसी हुई हल्दी 1 टीस्पून, कलौंजी 2 टेबल स्पून। ये रोस्ट नहीं होती है, ये साबुत ही डलती है अचार के मसाले में। अमचूर पाउडर 3 टेबल स्पून। ये बहुत ही मज़ेदार और खटास पैदा करता है, बहुत ही ज़बरदस्त इससे जायका रहता है अचार के मसाले का। रेगुलर सॉल्ट नमक 1 टेबल स्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, काला नमक 1 टीस्पून,
इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे ये अचार का मसाला बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से। अब हमने ये हरी मिर्ची पहले से काट के रख ली थी। अब इन हरी मिर्चों में हम इस ड्राई मसाले को शामिल करेंगे। अच्छी तरह से सब मिर्चों पे हमने डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 5 चम्मच, बड़े 5 चम्मच हैं ये सफ़ेद सिरके के। ये डालने से अचार में बहुत ही मज़े का जायका आता है और ये प्रिजर्व भी रहेगा, बहुत जल्दी नहीं ख़राब होगा। यहाँ पे मैंने गैस पे फ्राई पैन रखा है और उसके अंदर सरसों का तेल डाल दिया है। इसको हम खौलाएंगे धुआं आने तक, क्योंकि सरसों के तेल में की ख़ास बात ये होती है कि इसको हमें ज़्यादा गर्म करना पड़ता है। जब इसमें से धुआं आ जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए, इसके बाद हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाएगा, फिर इसके बाद मैं इसको अचार में शामिल करूंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, इसके अंदर डलेगा सरसों का तेल। 1 कप भर के है ये सरसों का तेल, जिससे इसमें बहुत ही मज़े की शाइनिंग आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये रहेगा इसमें। ये प्रिजर्व करेगा, ख़राब भी नहीं होगा। ये सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब मैं इसके अंदर आधा कप ऑयल और डाल रही हूँ, ताकि ये खूब अच्छी तरह से इसमें ऑयल, सरसों का तेल इसमें लग जाए और ये ख़राब नहीं हो। इसमें सिरका भी डाला है तो ये ख़राब होने वाला नहीं है। दाल चावलों के साथ, सब्ज़ी के साथ आप खा सकते हैं। बहुत ही चटपटा, बहुत ही मज़े का ये बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसका मसाला बना है। कभी दिल करता है ना कि सालन मज़े का नहीं लग रहा है या सब्ज़ी का दिल नहीं चाह रहा, पराठे के साथ सिर्फ अचार हम खाएं तो बहुत ही मज़े का जायका लगेगा। इस तरह से आप झटपट बनाकर तैयार करके घर में रखिए। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुआ है। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत अच्छा सा कमेंट दीजिए। इसको हम आराम से 1 महीने यूज़ कर सकते हैं। 3-4 दिन बाद जब अच्छी से धूप निकल आए तो आप इसको 3-4 दिन के लिए धूप में भी रख सकते हैं। शेल्फ टाइम और बढ़ जाएगी। मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। आप इसको किसी जार में भर लीजिए, शीशे के या प्लास्टिक के जार में भर लीजिए। सबसे अच्छी टिप ये है इसमें कि आप जब भी अचार बनाएं उसमें आप सरसों का तेल लाजमी इस्तेमाल करें। इससे अचार में बहुत मज़े का जायका भी आता है और अचार बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होता। सेकंड टिप ये है कि यहाँ मैंने शीशे का जार ले लिया है। इसको खूब अच्छी तरह से वॉश करिए। वॉश करने के बाद इसको किसी साफ कपड़े से अच्छी तरह से अंदर से साफ कर लीजिए। इसमें बिल्कुल भी पानी या नमी नहीं रहे। ये देखिए इसको भी मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश करके और इसको खुश्क कपड़े से मैंने साफ कर लिया है इसको। अब इसके अंदर हम इस अचार को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं खराब होगा। इस रेसिपी को लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए बहुत अच्छा सा। ये देखिए इसकी फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार, ये मसाले से भरपूर और चटपटा चटखारेदार ये बनकर तैयार हुआ है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह हरी मिर्चें काटने से ये फ़ायदा हुआ है कि तमाम हरी मिर्चों के अंदर ये मसाला खूब अच्छी तरह से लग गया है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बाँटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।